हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब इंस्टाग्राम फैमिली। आज मुझे फिर मौका मिला तो इसलिए मेरा लाइव आज फिर हो गया। होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब ठीक होंगे। आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं लेकर भी आती हूँ जो आप लोगों से शेयर भी हो जाए और शेयर होने के साथ साथ आप लोगों को कुछ अच्छा मिल भी जाए कंटेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ लाइव आना, काफ़ी कंफर्टेबल होता है मेरे लिए और बात करना भी अच्छा लगता है। मुझे पता है इस टाइम सब अपने ऑफिस में होंगे, कोई ना कोई कुछ काम कर रहा होगा या कुछ लोग रास्ते पे होंगे। क्या करूं, मेरा टाइम ही मुझे इस वक्त मिलता है लाइव आने के लिए, इसलिए मेरा लाइव आना इस टाइम पे हो पाता है। लेकिन अभी तक मुझे यार कल के लाइव के वीडियो पे कमेंट किसी ने नहीं किया और ना बताया कि यूट्यूब पे कौन लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं या अपलोड करते हैं। आप नहीं बताओगे, हो सकता है या होता है शुरू शुरू में इतना जल्दी इंसान ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड कर पाता है, बट कोई नहीं, मेरा काम है आप लोगों को अपडेट बताना, सो आई विल डू माई वर्क। चलिए आज हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। बात ये है, एक स्ट्रैटेजी आज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, जिस स्ट्रैटेजी का आप लोग यूज़ करके अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसे वायरल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट में मेरा स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी को लेके। जो लास्ट वाली स्ट्रैटेजी होगी वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप ये देखते हो, मेरा लाइव अगर ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाइव एंड होने के बाद वीडियो आप लोग देखते हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके ही लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने यूट्यूब के वीडियोस को या शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा ना कि यार उसने डाला और वीडियो या शॉर्ट्स, देखिए अभी तो यूट्यूब का जो है ज़्यादातर वो शॉर्ट्स को प्रमोट करने का, और एक चीज़ और है जो मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसका यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है वायरल होने के लिए। तो एक तो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स आप अपलोड करोगे जिस तरीके से मैंने बताया तो डेफिनेटली वायरल होगा, और इसी तरीके से वायरल होता ही है। बाकी और अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म से आप ऑडियंस ला के वो करते हो तो भी वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन जिनका सिर्फ यूट्यूब है वो ये करके देखें, उनको बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है और मेरा लाइव जो चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप यूट्यूब चैनल बनाते इसीलिए हो जिससे उसमें वीडियो डाल सको। वो वीडियो वायरल तभी होगी जब आप कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वही स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जिनका यूज़ करके हम अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं या शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1 है मेकिंग श्योर दैट यू आर अपलोडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एक्चुअली वांट्स टू पुश ऑन योर चैनल। कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब पे जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं आप उसे ये मेक श्योर कर लें कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं क्या यूट्यूब की एल्गोरिदम उसे पुश करेगी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ भी बिना रिसर्च किए अगर डाल देंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स बिना रिसर्च किए डाल देंगे, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूट्यूब में कर सकते हैं। तो अगर आपने बिना रिसर्च किए चीज़ें डाली तो एल्गोरिदम पुश नहीं कर पाएगा, वहाँ फिर वायरल नहीं होगा। उसी चीज़ में टाइम लगता है कि काफ़ी साल होते चले जाते हैं, हमारा वीडियो या शॉर्ट वायरल नहीं हो पाता।
तो आपको करना क्या है, आप कुछ मत करिए, सिंपल सा YT स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन पे कर लीजिए, चाहे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे तो होता ही है। आप यूट्यूब के अंदर जाएंगे, उसमें ऑलरेडी आपका चैनल का जो गूगल अकाउंट होता है उस पर ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि गूगल अकाउंट के अंदर ये तो सारे गूगल के प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब और सारी चीज़ें। तो हम लोग, हाँ, क्योंकि यूट्यूब को गूगल ही ओन करता है। तो यूट्यूब में आपको यूट्यूब में क्या करना, अगर डेस्कटॉप चला रहे हैं तो इजीली डेस्कटॉप पे आप यूट्यूब स्टूडियो अपना कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो फ़ोन पे YT स्टूडियो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब उस पे जाना कहाँ पर है, आपको क्या करना है, YT स्टूडियो आपने ओपन किया, वहाँ एनालिटिक्स पे जाना है। एनालिटिक्स पे जाने के बाद आप ट्रेंड की जो टैब आएगी ऊपर डैशबोर्ड में, उस टैब पे क्लिक करें। जब टैब पे क्लिक करेंगे तो जो सर्च बार आएगा उस पर आप जिस चीज़ पे भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स या वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक आपने लिया है उसको आप लिख लें। सपोज़ मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT या BTS, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ, आपका भी कुछ भी होगा। तो वो मैंने डाला सर्च बार पे। उसके बाद मुझे जो एक एनालिटिक्स वहाँ पर डिस्प्ले होगा उस डैशबोर्ड पे, वो मुझे ये बताएगा कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड हैं उनका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। कुछ का लो वॉल्यूम मिलेगा, कुछ का हाई वॉल्यूम मिलेगा। और ये जो सर्च वॉल्यूम मिलते हैं वो ये दिखाते हैं कि जो आप टॉपिक ले रखे हो अपने कंटेंट को बनाने के लिए, उस पे कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो वो हेल्पफुल होता है। अब देखिए, आपके डिपेंड करता है चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल आपने बना रखा है। शुरुआत में जब आप 10-15 वीडियो डाल लेते हैं ना, तब इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारा कौन सा वीडियो किस पैटर्न में लोग देख रहे हैं और कैसे देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको देखिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में ये मेंशन करिए कि ये टॉपिक है, कॉपी करिए फिर पेस्ट करिए एक्सेल शीट में। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि लो कंपटीशन वाला वो लिख के ही आता है कि ये टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पे लोग कंटेंट बना रहे हैं, इसका लो वॉल्यूम है, इसका हाई वॉल्यूम, इसका मीडियम है। तो मेरा ये ओपिनियन है, आप किसी पे भी बनाइए। ये एक मतलब कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल चीज़ होगी, ये आपको देखना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे आप कैसा वीडियो डाल रहे हो, कैसा कंटेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार करके देखना। पहला है, जैसे अगर वेबसाइट का केस होता है तो हम लोग जब कीवर्ड लेते हैं तो उसमें तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो हम फिर गूगल का ही कीवर्ड प्लानर यूज़ कर लेते हैं। उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाई कंपटीशन का बहुत ही रेयर है, रेयर भी नहीं कह सकते, लेते हैं ऐसा नहीं है। कीवर्ड्स हम लोग चूज़ करते हैं हाई वॉल्यूम का या हाई कंपटीशन का, उसको फिर रैंक कराने का पैटर्न दूसरा हो जाता है। इसी तरह यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, आप मीडियम सर्च वॉल्यूम का जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको आप पहले उठाएं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी अलग हो सकती है। उसको उठाएं, उस पर कॉन्टेंट बनाएं, उसके बाद देखें एक हफ्ता की उस पर क्या चीज़ें आई, कितना उस पर ग्रोथ हुई, कितना व्यूज़ आए, कितना सब्सक्राइबर आए, ये करके देखें। फिर अगर रिज़ल्ट नहीं है, समझ आ रहा है, तो लो वॉल्यूम पर बना कर देखें। और मेरा ये कहना है, बहुत लोग मना करते हैं हाई वॉल्यूम पे ना बनाएं, पर मेरा कहना है आप हाई वॉल्यूम पे भी बनाएं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको यूट्यूब का SEO करते आना चाहिए। बिना SEO के, बिना रेलिवेंसी, पता कि रेलिवेंसी की कल वाले लाइव पे मैंने बात की थी, आप रैंक नहीं कर पाओगे, ना हाई वॉल्यूम कर पाओगे, ना मीडियम, ना लो वॉल्यूम। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मेरा ये कहना है आप तीनों सर्च वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट करो, और ऐसा टॉपिक ही उठाओ ना जो यूट्यूब पे बन ही ना रहा हो, जो अभी बस आने वाला। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, 2016 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2016-2017 ऐसा ईयर था जिसमें बिटकॉइन की स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे जिन लोगों ने बिटकॉइन पे काम करना शुरू किया आज काफ़ी ट्रेंड पे है। इसी तरह
आज के समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम काफ़ी समय से हो रहा है। वो तो 2022 से ओपन एआई ने ChatGPT लॉन्च किया था नवंबर में, तब से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग के तो अच्छे खासे देखते समय में ये चीज़ें लॉन्च हुई हैं। तो एआई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और वैसे जॉब वॉब कुछ नहीं लेने वाला है, एआई काम बहुत सॉल्व कर देता है, तो ये देख सकते हैं। तो ये पहला स्टेप था कि कैसे हम अपने टॉपिक को देखें। कहीं बाहर मत जाइए। अगर आप कीवर्ड प्लानर नहीं यूज़ कर सकते हैं तो YT स्टूडियो के अंदर ही ट्रेंड टैब पे जाके सर्च बार पे अपना टॉपिक लिख के सर्च कर लीजिए। ट्रेंडिंग टॉपिक जितने बन रहे होंगे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने बनाया होगा या लोगों ने जो सर्च किया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको काम करना है, आपको गूगल पे काम नहीं करना है, तो यूट्यूब के हिसाब से काम करिए, वहाँ पर आप बना सकते हैं। ये एक तरीका है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये आप पर है। मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मेरा चैनल अलग है, मेरी चीज़ें अलग हैं। आपका भी ऑब्वियसली आपका टॉपिक अलग होगा, चैनल अलग होगा, चीज़ें अलग होंगी। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है मेकिंग श्योर दैट यू आर अपलोडिंग कंटेंट इन द करेक्ट फॉर्मेट। अब करेक्ट फॉर्मेट क्या है? करेक्ट फॉर्मेट ये है कि अब मैं कंपैरिजन करती हूँ अपने ही चीज़ का। जैसे अभी मेरा 2024-2025 से मैंने अपलोडिंग वापस शुरू की अपने ब्रांड के लिए, अपने चैनल के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला कि आप जो वर्टिकल फॉर्मेट में, चाहे लॉन्ग फॉर्म हो चाहे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो आपका यूट्यूब पे, वो जल्दी ऑडियंस तक पहुँचता है, उसको पुश जल्दी मिलता है। लेकिन अगर आपने हॉरिजेंटल किया तो फिर प्रॉब्लम है। तो यही स्टेप नंबर 2 का ये है कि आप लोग जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो का या शॉर्ट्स का यूट्यूब पे, तो प्लीज़ उसको वर्टिकल फॉर्मेट पे यूज़ करिए, उससे पुश मिलेगा ज़्यादा ऑडियंस तक, एल्गोरिदम उसे भेज पाएगी, उससे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये भी दूसरा स्टेप है जो लोग फॉलो करते हैं, जिनका एक ही दिन में वीडियो वायरल हो जाता है। यही एक ये भी स्ट्रैटेजी है फॉर्मेट की। फिर थर्ड है आपका क्या है, फास्टेस्ट वे है यूट्यूब पे वायरल होने का, कि आप जल्दी कैसे वायरल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी स्टेप फर्स्ट पे बताई थी, आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर से पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपनी वीडियो अपलोड कर देनी है। वीडियो अगर बना रहे हो या शॉर्ट्स बना रहे हो, देखो यहाँ पर बैलेंस बनाते आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए एल्गोरिदम यूट्यूब की अलग काम करती है, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए एल्गोरिदम अलग काम करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक वीक के अंदर 5 भी नहीं चलिए 2 शॉर्ट्स बनाए, या सपोज़ करिए अल्टरनेट हमने 3 शॉर्ट्स डाले, तो उस वीक में हमें कितने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालने हैं, ठीक है। 3:1 करना है, मतलब 3 शॉर्ट्स 1 लॉन्ग। 3:2 करना है या 2:3 करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल कैसा चल रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको करके देखना पड़ेगा। शुरुआत के कम से कम कितने हैं, मेरे ख्याल से 10 आप शॉर्ट्स डालेंगे यूट्यूब में तो आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। लेकिन स्टेप्स यही होने चाहिए जो आज बताए जा रहे हैं। उससे आपको हो सकता है 1-2 कंटेंट में ही आपका वायरल हो जाए, कुछ भी हो सकता है अगर आप नहीं फॉलो कर दिया तो। ये चीज़ क्योंकि वर्किंग है, वर्क करती है ये। तो ये याद रखिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले ट्रेंडिंग टॉपिक पे शॉर्ट्स बनाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा बिलियंस में व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब कहीं ना कहीं शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन अगर आप वीडियोस पे जा रहे हैं तो वर्टिकल फॉर्मेट में आप बनाएं अपने कॉम्पिटिटर से पहले। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है मैट्रिकूल करके। मैट्रिकूल टूल यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसमें आप लोगों को उस डैशबोर्ड में आपके निश से रिलेटेड या आप जिस टॉपिक पे बना रहे हैं वीडियो, उससे रिलेटेड जितने भी टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनका डेटा मिल जाएगा। अब जब डेटा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट पे हो उसका देख लीजिए क्या टाइटल है उसके वीडियो का, उसने शॉर्ट बनाया, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया, क्या बनाया उसको देखिए, रिसर्च करिए, उस पर अपना कुछ मॉडिफाई करके बना दीजिए, आपका भी रैंक कर जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो ये टूल इस पे हेल्प करता है मैट्रिकूल, तो मैट्रिकूल यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, अच्छे से समझिएगा। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब।
अब देखिए इसमें ये बोला गया है स्टेप नंबर 4 में कि आपको यूट्यूब पे अगर अपना वीडियो वायरल करना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ हम वीडियो अपलोड करें। कंसिस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं बिना समझे इस चीज़ को। अगर वीडियो बनाते हैं, जिन बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कंसिस्टेंट होना चाहिए आप वीडियो अपलोड करें, नहीं। कंसिस्टेंट होना चाहिए का मतलब ये है कि आप अगर एक हफ्ते में 2 बार भी शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं सही कंटेंट के साथ, विथ रिसर्च, ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तो वो सेम ऑडियंस के लिए होना चाहिए। उसको यहाँ बोला गया है कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे, ना कि रोज़ अपलोड करने को। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यही है कि कंसिस्टेंट होने का मतलब यूट्यूब पे ये है कि अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं या लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो सेम ऑडियंस के लिए होना चाहिए। मतलब अगर आपने BTS के लिए बनाया है तो BTS की ऑडियंस तो पूरी अलग है। BTS वाला कुकिंग नहीं देखेगा, कुकिंग वाला BTS नहीं देखेगा। या जिसका फैशन का ब्रांड है या ब्यूटी का, कॉस्मेटिक का है, वो BTS क्यों देखने आएगा? कोई फैशन डिज़ाइनर है कोई लड़का, तो BTS क्यों देखने आएगा? उसके काम का तो नहीं, उसका काम का होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग से, उससे ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ मिले। तो ऑडियंस, आपको सेम ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है, चेंज नहीं करना है। या तो फिर यूनिवर्सल कंटेंट बना दो जो सब देख रहे हैं। ये भी वीडियो मैंने बना कर रखा है, शायद इसी पे होगा, लाइव था वो भी, तो वो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल कंटेंट क्या होता है, जिसे सब ब्रॉड ऑडियंस टारगेट कर लेती है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर सारी चीज़ सब आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये है कंसिस्टेंट होने का मतलब यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर यूट्यूब शॉर्ट्स आप अपलोड कर रहे हैं, एक चीज़ और, एक मैंने गलती की थी, आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने शॉर्ट्स बनाए थे क्योंकि मेरा टॉपिक था BTS पे मेरा एक एक्सपेरिमेंटल चल रहा था। मुझे यही देखना था कि यार ये कैसे वर्क कर रहा है एल्गोरिदम, किस चीज़ को पुश कर रहा है, किसको नीचे डाउन कर रहा है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल यूट्यूब पे थोड़ा सा चला था, मैंने किया भी अच्छा खासा। तो फिर उस पर मुझे ये समझ में आया, मेरी गलती ये थी, मैंने क्या किया, मेरे एक वीडियो को एल्गोरिदम शॉर्ट्स को यूट्यूब ने पुश कर दिया अच्छा खासा। उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, उससे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी शुरू हो गए, 5-6 हज़ार आना एक दिन में। लेकिन मैंने क्या गलती कर दी, मैंने एक मिस्टेक की। अभी कुछ दिन पहले शायद 31 को स्क्विड गेम का एक रिंगा रिंगा सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था ना, उस पे मैंने कंटेंट बना के अपलोड कर दिया, जबकि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर यूट्यूब शॉर्ट कोई आपका पुश हो गया है तो उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कम से कम 24 से 48 घंटे आप वहाँ पे कुछ भी पोस्ट ना करें फिर, क्योंकि वहाँ वो वायरल होने का चांस होता है। और यही मैंने गलती की थी, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, वरना व्यूज़ रुकेंगे जैसे मेरे रुके। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना, हालांकि उसका भी सॉल्यूशन है। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है? यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग करेक्ट मैट्रिसेस। अब क्या है यहाँ पर, करेक्ट मैट्रिसेस क्या होती हैं? करेक्ट मैट्रिसेस यहाँ पर ये है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए मैट्रिस अलग है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए यूट्यूब की मैट्रिसेस अलग है। मैट्रिसेस से मतलब ये है कि यूट्यूब इन पैरामीटर्स को ही देख के आपके वीडियो या शॉर्ट्स को वायरल करता है। चलिए देख लेते हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं तो उसका क्या है। उसका ये कहना है यूट्यूब का कि आपका कम से कम, अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो 10% उसका क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये बताया गया है कि आपने जब वीडियो अपलोड किया, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनमें से 70% लोग फर्स्ट 30 सेकेंड उसको व्यू ही करने चाहिए, तब वो वायरल के जाता है कैटेगरी में। थर्ड है एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होना चाहिए आपके उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो का कम से कम 50% होना चाहिए। ये लाइक और ये सब पे नहीं जाना है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है। आप जब YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर जब पूरा अच्छे से रिसर्च करते हैं ना सारी चीज़ें, तो आपको एडवांस मोड भी देता है एक टैब, उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको एक्चुअली में क्या देखना होता है, 2 चीज़ें देखनी होती है कि आप जो वीडियो बनाएं उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है।
दूसरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये 2 चीज़ पे डिसाइड होता है कि वो वायरल होगा कि नहीं। बाकी ये लाइक और ये व्यूज़ तो चलिए ठीक है, लेकिन मेन ये 2 चीज़ें हैं। और जो मैंने अभी बताई कि अगर आपके सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम 70% लोगों ने 30 सेकेंड तो वॉच किया ही हो आपके वीडियो को, तब यूज़फुल होगा। 50% अगर व्यू है आपका तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन पे अच्छा काउंट हो जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे क्या स्ट्रैटेजी देता है या किन मैट्रिसेस को फॉलो करने पे ये वायरल करता है। अगर आपका शॉर्ट 30 सेकंड का है तो कम से कम आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 100% होना चाहिए, मतलब पूरा देखा होना चाहिए अगर 30 सेकंड का वीडियो है। दूसरा ये कहता है अगर आपका शॉर्ट 31 सेकंड का है तो कम से कम आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जिसे हम AVD कहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स अगर आप यूट्यूब का देखेंगे जो लोग बताते हैं वो AVD और CTR पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि यही 2 डिसाइड करता है क्या होगा आगे। और इसमें अगर आपका 31 सेकंड का है शॉर्ट तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब AVD 75+% का होना चाहिए, मतलब 80 हो जाए, 85 हो जाए। 100 यहाँ उसने नहीं बोला है, पर 75% से ऊपर होना चाहिए। अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, जैसे YT स्टूडियो आपने ओपन किया, डैशबोर्ड पे आपका ऑडियंस का टैब आता है, उसको जब आप क्लिक करेंगे और देखिए ये स्वाइप रेशियो मैटर करता है। अगर आपका वहाँ पर यही देखना है कि कितना % आपका व्यू हो रहा है, कितना % स्वाइप हो रहा है। अगर व्यू का परसेंटेज 80% से ज़्यादा है, मतलब 85, 90, 95 पहुँच गया, मतलब वो चीज़ वायरल हो गई यूट्यूब की, ये कंफर्म है। लेकिन अगर 80% से नीचे गया तो फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, मतलब वो कंटेंट ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो वहाँ पर थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। फिर वही बात है ट्रेंडिंग टॉपिक। और मेरे ख्याल से यार यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काम करना बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सही ढंग से सही स्ट्रैटेजीज काम कर रहे हैं तो रिज़ल्ट जल्दी मिलता है यहाँ, ये तो मैंने देखा है। सो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि स्वाइप रेशियो आपका कम हो। स्वाइप रेशियो का मतलब यहाँ पर है, जैसे सपोज़ आपने शॉर्ट्स नाम का शॉर्ट बनाया, शॉर्ट्स नाम का टैग डाला यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए, टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे भी डाला। वो इसलिए डाला जाता है कि जो शॉर्ट फीड है यूट्यूब की वो आपका शॉर्ट उसमें चला जाए। अब सपोज़ जो सब्सक्राइबर हैं आपके, जो ऑडियंस हैं, उनको वो शॉर्ट आपका गया, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, देखा नहीं, उसको स्क्रॉल कर दिया, ये होता है स्वाइप। ये हमेशा कम होना चाहिए। ये अगर बढ़ रहा है मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वो सैचुरेशन में चला जाएगा आपका चैनल, अब वहाँ से फिर उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ध्यान रखना। ये ऐसे 5 स्टेप्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिए। जो लोग यार कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे, यूज़ कर लो, काम आ जाएगा। क्या पता 1-2 में ही आप लोगों का वायरल हो जाए, मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम तो मोनेटाइजेशन में पैसा देता नहीं है। यहाँ आपको अर्निंग होती है जब आप स्पॉन्सरशिप करते हो, कोलैब करते हो, पर यूट्यूब देता है। और यूट्यूब भी अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप जेन्युइन चीज़ें कर रहे हैं, फेक नहीं कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ उसकी भी बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है यूट्यूबर्स को। सोच समझ के कंटेंट पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, कुछ भी ना डालें। आई बात समझ में? तो ये था, मैंने अभी देखा, मैंने कहा चलो बता देते हैं कुछ, क्या पता किसी की वायरल ही हो जाए यार, किसी की वायरल हो जाए वीडियो या शॉर्ट, मुझे मेंशन कर देना, थोड़ा इतना हेल्प कर देना। बाकी जो चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट में बता देना कि ये नहीं समझ आया, यहाँ हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प यू। बाकी अच्छे से रहिए आप लोग, होप घर में सब अच्छे होंगे आप लोगों के। सबसे पहले अपना ध्यान रखो आप सब। अच्छी बात ये है कि यहाँ ठंड कम हो गई है, बहुत परेशान हो गई थी मैं। यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड थी और उतना ही पॉल्यूशन भी, टू मच। चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। जो लोगों ने अटेंड किया आई होप उन्हें समझ में आया होगा। कैसा लगा ज़रूर आप लोग मेंशन करना, अच्छा था बुरा था।
मेरे तरफ से मुझसे जितना हो सका मैंने किया। कुछ कमी रह गई हो तो वो बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू लिमिट। और सब ध्यान रखो यार अपना, इंजॉय योर लाइफ। लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर। अगर मुझे कल लगा तो मैं फिर किसी टॉपिक पे लेके आऊँगी लाइव, या तो यूट्यूब पे लाइव होगा या तो यहाँ लाइव होगा, कहीं तो कहीं होगा ही। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, सब रहिए अच्छे से, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए लाइफ में। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों का यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहाँ तक चला, क्या प्रोसेस चल रही है। देखिए मेरा ये कहना है कि आप लोग ना लाइफ में सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में मत रहो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है मेरी, लड़कियों को भी है और लड़कों को भी है। क्योंकि आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में अगर रहते हो ना, तो एक टाइम बाद जिस जॉब के पीछे इतना मेहनत करते हो, भागते हो, वो जॉब जाती ज़रूर है कभी ना कभी। और प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट करो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का लाइफ में कुछ गोल ज़रूर होना चाहिए जिसमें मल्टीपल सोर्स होने ज़रूरी है। तो अगर लड़कियां हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको मेरा सजेशन ये है, आप अगर घर पे रहते हैं तो एट लीस्ट अपना चैनल शुरू करें, अपना एक ब्रांड बनाएं, अपना एक नाम बनाएं। आई बात समझ में? क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया बहुत अलग लेवल पे पहुंचती चली जा रही है। सो चेंज योर सेल्फ। चलिए मेरा ये बोलने का कोई सेंस नहीं, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लाइव। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे जब मेरा लाइव होगा, फिर कुछ नया लेकर आना होगा, फिर कुछ नया बताना होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।